गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में आया था। ये लॉर्ड कैनिंग का पार्ट 4 है। लॉर्ड कैनिंग के पार्ट 1, 2 एंड 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के आने से सबको, चाहे इंडियन हो या यूरोपियन, सबको ये अधिकार मिल गया था कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता था वो एटलीस्ट 7 इयर्स इंडिया में रह चुका हो, तभी वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होगा। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए लोगों को एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता था वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है क्षेत्रीय भाषा। कैंडिडेट को उस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज में एग्जाम क्लियर करना पड़ता था जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एम्प्लॉयमेंट चाहता था। इसी एक्ट में ये भी कहा गया कि कुछ प्रिंसिपल सिविल ऑफिसेज में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स को ही रखा जाएगा और इन प्रिंसिपल सिविल ऑफिसेज को कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज कहते थे। कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज यानी कि वो सिविल सर्विसेज जिसमें बहुत हाई पोस्ट होती थी और इन हाई पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही होते थे। इंडियंस को इस ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया जाता था, लेकिन इंडियंस ने डिमांड करी कि उन्हें भी कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज में एंट्री दी जाए, लेकिन इंडियंस की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। ये था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, जिसमें इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए सबको एंट्री मिल गई, चाहे इंडियन हो या यूरोपियन। लेकिन इस एक्ट में कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियंस को एंट्री नहीं मिली। इंडियंस ने डिमांड करी कि हमें भी कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज में एंट्री दो, लेकिन इंडियंस की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। अब डिस्कस करते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ये एक्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत को मिलाने या कंबाइन करने के लिए आया था। और इस एक्ट ने क्वीन को इनेबल किया कि वो लेटर्स पेटेंट को इशू करें, जिससे कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट्स बनाए जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेटर्स पेटेंट क्या होता है। लेटर्स पेटेंट एक तरह का लीगल रिटन एग्रीमेंट होता है जिसे क्वीन या प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट इशू करता है। तो गाइज, इस एक्ट ने ही क्वीन को इनेबल किया कि वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट बनाने के लिए लेटर्स पेटेंट इशू करे। जो न्याय अधिकार था सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत का, उसे हाई कोर्ट से मिला दिया गया। इस एक्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और मैक्सिमम 15 जजेस होंगे। जो चीफ जस्टिस और 3 रेगुलर जजेस होंगे वो बैरिस्टर रह चुके हों। बैरिस्टर मींस बड़े एडवोकेट। तो गाइज, चीफ जस्टिस और 3 रेगुलर जजेस की ये एलिजिबिलिटी थी कि वो बैरिस्टर रह चुके हों। और इन 15 जजेस में से 1/3 जजेस की ये एलिजिबिलिटी थी कि वो कन्वीनेंटेड सिविल सर्विसेज से हों। क्वीन ने हाई कोर्ट को स्टैब्लिश करवाने के लिए जो लेटर्स पेटेंट इशू किया था उसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फोर्ट विलियम का हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 में एस्टैब्लिश हुआ, जिसके पहले चीफ जस्टिस सर बार्नेस पिकॉक बने। हाई कोर्ट को बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा और ये इंडिया का पहला हाई कोर्ट था। शंभुनाथ पंडित पहले इंडियन थे जो कि 1863 में इस कोर्ट के जज बने। 14 अगस्त 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ और मद्रास में भी हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए 26 जून 1862 में क्वीन ने लेटर्स पेटेंट को इशू किया। 17 मार्च 1866 को एक लेटर्स पेटेंट इशू किया गया, जिससे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए आगरा में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया और इस हाई कोर्ट की सीट आगरा से इलाहाबाद में शिफ्ट हुई 1869 में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को डिस्कस कर लिया है। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमने बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया है, उनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।